सो हेलो एवरीवन एंड आज से हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स में, ठीक है। वो इंटायरली नया कोर्स है और अब आप कम्प्लीटली बीएससी कोर्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी तक जो आप लोग डिस्कस किए थे, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक जो आप लोग डिस्कस किए थे वो +2 का कोर्स था, +1 का कोर्स था, उसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। जो भी आप पढ़े हो +1 का रिवीजन था वो, ठीक है। इवन आपने जब एस वर्मा की बुक देखी हुई तो मैंने उसी को पूरा करवाया था, ठीक है। बट अब जो हम कोर्स करेंगे, ठीक है, दैट कोर्स इज क्या कहते हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीएससी सिलेबस, क्लियर है। तो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ऑफ सॉरी क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 के बदले 3 वेक्टर लेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स आप लोग मुझे ये बताइए, कल मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो क्या आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, और यदि कंप्लीट हुआ है तो उसमें कोई डाउट है आप लोग का? गुड इवनिंग। तो कोई डाउट है तो बताइए। कल का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया था पूरा? आज क्लास लेट स्टार्ट, सॉरी आज थोड़ा मेरा कुछ गेस्ट आ गया था, कल से नहीं होगा ऐसा, ठीक है। कल से दिक्कत नहीं होगा, कल से मैं काफ़ी पंक्चुअल रहूंगा, ठीक है। हाँ तो बताइए, कोई डाउट है? कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे? नहीं सॉल्व किया? क्यों नहीं सॉल्व किया? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, ठीक है जी। चलिए, तो कोई भी डाउट होगा तो यू आर फील फ्री, ठीक है। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है उस डाउट को आप क्वेरी को आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा ड्यूटी है कि आपकी क्वेरी को हम एड्रेस करें, ठीक है। और आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। या कोई भी सब्जेक्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सब्जेक्ट का डेप्थ आपके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बेटर रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि 3 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, 2 वेक्टर था, अब 3 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, देखिए यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ से आपका रियल कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले जो आप पढ़े थे दैट वाज रिवीजन ऑफ क्लास 11th, या आपने जो आईआईटी जेई की तैयारी की होगी यदि, ठीक है। तो वो जेई का सिलेबस था पूरा, ठीक है। मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या सिंपली लिखिए आप ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट, तो एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्लियर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि एक वेक्टर रहेगा बी क्रॉस सी के फॉर्म में, जैसे वो इस फॉर्म में होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके फॉर्म में होगा, क्लियर है, ठीक है। और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में होगा, क्लियर है। तो ये होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में होगा, क्लियर है। तो इन दोनों के फॉर्म में ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होगा, ठीक है। तो एक होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में, एक होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहला क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुम बाद में आईआईटी जैम का एग्जाम दोगे, जो एमएससी या पीएचडी के लिए होता है फ्रॉम आईआईटी और आईएससी, या नेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ इस सबसे क्वेश्चन खूब आता है, क्लियर है। तो मैंने इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन कवर किया वो आईआईटी जैम वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी हमने इसमें सीट में शामिल किया है क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि फ्यूचर में जब आप एग्जाम आप दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उस तरह की डिफिकल्टी को अभी से फेस कर पाओ, ठीक है। तो देखिए, लेट देयर बी 3 वेक्टर्स। तो पहला वेक्टर आपका ए है। तो फर्स्ट वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये 3 वेक्टर है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ये 3 वेक्टर है। तो पहला वेक्टर ए है। सेकेंड वेक्टर है बी, जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर है। और एक और वेक्टर है सी, जिसकी वैल्यू कितनी है? सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, ये तीसरा वेक्टर है, क्लियर है। सो इस केस में क्या होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज
प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अच्छा, आप चाहें तो आज की क्लास से आप लगातार नोट्स ही बना सकते हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इससे पहले तो आपने नोट्स बनाया नहीं था, ठीक है। तो यदि आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम चाहिए तो यू मे टेक टाइम, ठीक है, आप टाइम ले भी सकते हैं। ओके, तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बराबर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। जब नोट कर लिया तो वहाँ पे कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, कि डन, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए, लुक, तो हमें प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है। एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है जो कितना होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले हम निकाल लेते हैं बी क्रॉस सी। तो अब याद कीजिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यदि आपको याद होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। यदि आपको बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, या तो आप यूज करोगे क्रैमर्स रूल को, मतलब एक डिटर्मिनेंट बनाओगे। अदरवाइज इजी तरीका मैंने एक बताया था आपको, ठीक है, कि आप एक साइकिल बना लो और यहाँ पे आप लिख लो एक्स वाई और जेड, ये लिख लो, ठीक है, एक्स वाई जेड। देखो बी क्रॉस ये तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी सी, बी सी, ठीक है, बी सी आई कैप। अब देखो आई कैप, अब यहाँ पे क्या होगा, आई कैप है तो आई कैप का मतलब क्या होगा, एक्स वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना है, वाई जेड वाले को लेना है। तो यहाँ क्या होगा, वाई जेड जेड वाई, या बीच में माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, जे कैप वाले को लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी सी और बी सी, ठीक है, बी सी जे कैप। अब देखो जे मतलब वाई, तो वाई वाले को छोड़ना है, तो उसका मतलब क्या करेंगे, जेड और एक्स को लेंगे, ठीक है, जेड और एक्स को लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, जेड एक्स एक्स जेड। और ऐसे हमें के कैप लिखना है, तो क्या करेंगे, प्लस के कैप। तो के कैप वाले में क्या करेंगे, के कैप का मतलब हुआ कि हमें छोड़ना है के वाले को, ठीक है, मतलब जेड वाले को छोड़ना है। तो जेड वाले को छोड़ना है तो क्या होगा, एक्स वाई। तो क्या होगा, एक्स वाई वाई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दो। इसकी आवश्यकता मुझे अब नहीं है, ठीक है। नाउ इसका नीड हमें नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है। अब देखो भाई, आप जानते हो कि यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। ये भी मैंने कल बताया था आपको। आप जानते हो कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये होता है, ठीक है।
तो देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है कितना हो जाएगा बताओ। तो ए कितना है, ए है आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी क्रॉस सी कितना है, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई कैप प्लस बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड जे कैप प्लस बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। के कैप क्लियर है, के कैप। तो हमें क्या करना है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है दिस टर्म वाया दिस टर्म। तो एक टर्म क्या आएगा, एक टर्म आएगा, मैं राइट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला टर्म आएगा आई आई और आई वाला आएगा ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस प्लस। अब देखो जे और जे को मल्टीप्लाई करो, तो दिस टर्म ए वाई जे कैप एंड दिस टर्म, तो ए वाई जे तो ए वाई जे तो हटा दो, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। ऐसे ही देखो ए जेड के कैप, ठीक है, ए जेड के कैप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब यहाँ पे एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, जैसे ए के साथ एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड यहाँ पे सीक्वेंस में, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सीक्वेंस में है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जेड, फिर क्या पैटर्न रिपीट होगा, देखो वाई जेड एक्स पैटर्न है, ठीक है। और फिर देखो जेड एक्स वाई। तो तुम्हें क्या करना है, इसको लिखने का ट्रिक क्या होगा, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका ये होगा कि अपने मन से क्या करो, पहले तुम लिख लो यहाँ पे, ये टेक्निक है, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी क्लियर है, बी सी ये है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, एक्स ए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ देखो वाई जेड एक्स, क्लियर है, वाई जेड एक्स, ठीक है, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई ऐसे साइकिल बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे साइकिल बना लेंगे, क्लियर है। तो एक्स वाई जेड, पहले हम क्या करेंगे, एक्स से शुरुआत करेंगे, तो एक्स वाई जेड, ऐसे ही क्या होगा वाई जेड एक्स, और ऐसे ही क्या होगा वाई जेड एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स वाई, क्लियर है। इसको याद करने की जरूरत है आपको, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक खाली पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वाई जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड वाई, यहाँ पे कितना जेड एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड, और यहाँ पे कितना एक्स वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स। बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, याद हो गया। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा और बुद्धि लगाइए। क्या बुद्धि लगाना, देखिए यदि हम चाहें, ठीक है, चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो, या चलो बुद्धि बाद में लगाएंगे, ठीक है। देखो पहला टर्म है ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस ए एक्स बी जेड सी वाई, ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है। सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म है ए वाई बी जेड सी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स सी जेड, क्लियर है, बी एक्स सी जेड। थर्ड टर्म क्या है, देखो ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस ए जेड बी वाई सी एक्स, क्लियर है, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यदि हम इसको देखो, ये ए एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया बी वाई सी जेड से, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम डिटर्मिनेंट बनाए, ठीक है, तो देखो ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, बी वाई सी जेड, तो इसका मतलब क्या होगा बी वाई सी जेड, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी वाई और यहाँ बी जेड, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो ए एक्स बी वाई सी जेड बी जेड सी वाई, पहला टर्म आ गया। ऐसे ही देखो ए वाई, ठीक है, ए वाई, अब ए वाई में देखो क्या करना पड़ेगा, ए वाई में क्या करना पड़ेगा, तो ए वाई बी जेड सी एक्स, ठीक है, बी जेड सी एक्स और सी जेड, एक मिनट ठहर जाओ कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे वाई के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, इसको हटा देंगे तो इसका मतलब हुआ हाँ देखो वाई है तो क्या होगा जेड एक्स बी जेड सी एक्स और सी जेड बी एक्स, क्लियर है, सी जेड बी एक्स। और ऐसे में निकालना है ए जेड के टर्म में, ए जेड के टर्म में, तो इस वाले को हटा देंगे, ठीक है, इस वाले को हटा देंगे तो क्या होगा बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में, इसमें कोई डाउट है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले पे बेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, व्हाट आर द, सॉरी इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट कर ले आप लोग, ठीक है। कहाँ से हुआ था, कहाँ से लिखाए थे, ये तो लिखे हो ना, इसके बाद नोट करना है, बताइए कमेंट कीजिए आप लोग, क्या करना है, यहाँ से नोट करना है क्या। इज माई वॉइस ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को। ओके जल्दी बताइए, यहाँ से करना है या इसके बाद था, क्या था। ठीक है यहीं से है ना, इसको नोट कीजिए, फास्टली नोट कीजिए जल्दी, ठीक है, जल्दी से नोट करें। समझ में नहीं आया, चलिए मैं दोबारा बताया तो नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करना था, इसमें आपको निकालना था डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, किसका, जैसे आपको निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, ये क्लियर है, ठीक है। तो यदि आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने निकाल लिया बी क्रॉस सी, तो ये आपको समझ में आया, ये जो हमने कैसे निकाला ये क्लियर हुआ या नहीं, ये समझ में आ गया ना, ये आप पता है ना ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये मालूम है कि नहीं मालूम है, कल बताया था क्लास में। आप कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा ना डाउट क्या है। अनटिल अनलेस यू विल नॉट राइट, ठीक है, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको डाउट क्या है। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बी क्रॉस सी की वैल्यू इतनी होती है, हमने कल कल क्लास में डिस्कस किया था, क्लियर है। तो हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, क्लियर है। देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। और ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था डॉट प्रोडक्ट वाले क्लास में, तो उसका वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्लियर है। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्स वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जेड वाले को एक साथ, मतलब कि आई वाले को, आई एम सॉरी, ठीक है, आई वाले को एक साथ रखेंगे, जे वाले को एक साथ रखेंगे और जेड वाले को एक साथ, सॉरी के वाले को एक साथ रखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि जैसे कि ए एक्स, सॉरी ये था हाँ देखिए आई और आई, ठीक है, तो ये टर्म जो इसमें आई है और इस वाले टर्म में क्या है, इस वाले में आई है, तो इसको इसको एक साथ रखेंगे, क्लियर है, तो इसको और इसको एक साथ रखेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर ये टर्म है जे और इस टर्म में जे है, तो इसको इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है के और यहाँ पर की है, तो इसको इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ये डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है जहां से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है, तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई किया, ठीक है। जैसे कौन है एक डिजिटल क्रिएटर जिनका नाम है, ठीक है, इनका नाम नहीं जानता हूँ क्या इनका नाम है, भूल गया मैं नाम।
तो इनको समझ में आ रहा होगा जो इन्होंने क्लास रेगुलर किया है। एम आई रॉन्ग? आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम भूल गया था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डिजिटल क्रिएटर जिनका जिनका आईडी है, ठीक है, काइंडली टेल मी। तो देखो फिजिक्स में क्या है ना कि आपको मतलब जो कोई भी एनी कोर्स आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। हाँ, राम प्रवेश जी, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कुछ मैंने नया बताया है सरा जी, लिंक है कि नहीं लिंक है? हर एक क्लास जो है अगले क्लास से लिंक होता है, समझ गए? ठीक है। तो इसलिए क्लास आप रेगुलर करें तभी आपको ये समझ में आएंगी, ठीक है? बीच बीच में आप आएंगे जाएंगे तो क्लास तब फिर समझना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है? ओके, चलिए। तो हमने सिंपली क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया, कुछ नया हमने काम नहीं किया, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है? क्लियर है? चलिए, ये नोट कर लिया आप लोग, हो गया ये? चलिए, ये नोट कर लिया तो आगे देख लीजिए आगे क्या है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तीन प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछता है, बस तीन ही प्रॉपर्टी जानना है। किताब में बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया है, 28 29 30 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है? बट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तीन ही प्रॉपर्टी आता है, तो आपको तीन ही प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, बराबर होता है सी डॉट ए क्रॉस बी। क्लियर है? यानी कि इन तीनों का जब वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है, इस तीनों का वैल्यू कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है? क्लियर है? ये वैल्यू आएगा। तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू बी सी ए, यहाँ वेक्टर है, ठीक है जी, इक्वल टू सी ए बी, सी ए बी, ये पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ए बी सी ये तीन जो वेक्टर है, ठीक है, क्या करता है, ये तीनों वेक्टर जो है किसी कोई जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब होता है आपका क्या कहते हैं एक तरह से क्यूबाइड शेप का होता है, ठीक है? तो यदि वो किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है तो इस फॉर्मूले के द्वारा उस पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं। नहीं समझे बात को? देखिए समझिए इसको। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, whose sides are represented by vector abc, ठीक है, whose पैरेललोपाइप्ड का जो साइड है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए बी से, whose sides are represented by वेक्टर ए बी सी is given by, is given by, ठीक है, इज गिवन बाई, ठीक है, बाई v इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। कैसे हुआ देखिए, समझिए इस चीज को। तो इतना नोट कर लीजिए, पहले फास्टली नोट कीजिएगा, ठीक है, और फिर कमेंट कर दीजिएगा।
हो गया, लिख लिया? कंप्लीट हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो वॉल्यूम वी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। वॉल्यूम वी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। क्लियर है? बी क्रॉस सी। और तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर जो तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा कर देख लो, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि यदि ए बी सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोप्लानर वेक्टर को, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है। इफ ए बी सी आर कोप्लानर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोप्लानर, कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है, मतलब सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में लाई करता है। देन ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब समझने की कोशिश को कीजिए जरा, ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये कैसे हुआ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पैरेललो पाइप है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललो पाइप। इस तरह का जो सरफेस होता है, क्लियर है, इसको बोलते हैं पैरेललो पाइप। क्लियर है? तो यह हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, हमने रिप्रेजेंट किया इस पर्टिकुलर चीज को वेक्टर ए से। क्लियर है? इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी से, और इसको रिप्रेजेंट किया वेक्टर सी से। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्लेन का एरिया बताता है। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम में, ठीक है, यदि आपको याद नहीं होगा तो मैं दोबारा उसको रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा कि एक टर्म होता है ई डॉट डी एस, मतलब जहाँ पे डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर सिंपली क्या होता है कि सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। समझिए जरा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बी क्रॉस सी, क्या दिख रहा है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, देखिए यहाँ पे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो यदि हम मान लीजिए कुछ देर के लिए बी को हम मान लेते हैं लेंथ, क्या मान लेते हैं, लेंथ, और सी को मान लेते हैं विड्थ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है जी, इस पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? यदि इस पार्ट को हम लेंथ मान ले, इस पार्ट को हम विड्थ मान ले, क्लियर है, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। ओके, तो लेंथ इंटू विड्थ आपका एरिया हो गया। क्लियर है? एरिया हो गया। तो बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी एक एरिया है, क्या है, एरिया है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे ये जो बी वेक्टर है और ये जो सी वेक्टर है, क्लियर है, सी वेक्टर है। ओके, तो क्या होगा, बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, है ना, जो कि ए क्या है, ए आपका है अलोंग जेड एक्सिस। बी कहाँ पे, बी है आपका एक्स एक्सिस पे, और ये कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और ये कौन सा एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। क्लियर है? ठीक है। तो आप जानते हो कि बी क्रॉस सी जो होगा, देखो यहाँ पे, यदि मान लो ये तुम्हारा, कुछ देर के लिए मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तुमको लाइन दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड, तो बोर्ड का ये लाइन है, इसको मान लो तुम एक्स एक्सिस। क्लियर है? बोर्ड की लेंथ को मान लो एक्स एक्सिस, और बोर्ड का जो विड्थ है इसको तुम मान लो वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, बी को, बी वेक्टर को, लेंथ। और बोर्ड का ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है सी को। तो यदि हमें बी क्रॉस सी निकालना, तो हम क्या करेंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे, अपने थंब को ले जाएंगे, या सी से बी की तरफ ले जाएंगे। तो देखो, यदि हम सी से बी की तरफ ऐसे आते तो थंब हमारा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थंब है बी क्रॉस सी, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। क्लियर है? यदि मान लो कि वेक्टर तुम्हारा इस तरह से, ऐसे तुम्हारा वेक्टर है, ये जो थंब है, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर है बी क्रॉस सी, जो कल हम बताए थे, मतलब राइट हैंड थंब रूल में। तो इसका मतलब बी क्रॉस सी का जो भी वैल्यू आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस सी जो होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है जी, बी क्रॉस सी
दैट विल बी अलोंग वेक्टर ए। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पे ट्रिक है। तो बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं बी सी, ठीक है, साइन 90 वाई साइन 90, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 इंटू एन कैप। क्लियर है? एन कैप। और ये जो एन कैप है दैट इज अलोंग दिस ए, दिस ए। तो यानी बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये छोड़ो मैग्नीट्यूड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी है बी सी साइन 90, मतलब बी क्रॉस सी कितना है? बी क्रॉस सी जो है आपका है वो है बी सी इंटू एन कैप, ठीक है, बी सी इंटू एन कैप। तो यदि हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या निकालना है? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देयर फॉर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए डॉट, ठीक है, ए डॉट बी सी इंटू एन कैप। अब कल मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था? कि स्केलर को हमेशा एक साथ रखना है और वेक्टर को एक साथ रखना है। क्लियर है? तो यानी ये जो चीज आपको दिख रहा है ए डॉट बी सी एन कैप, ये चीज जो आपको दिख रहा है ए डॉट बी सी इंटू एन कैप, इसको हम चाहें तो देखो ए क्या है? एन की डायरेक्शन में, तो ए को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी से ए इंटू एन कैप, ए इंटू एन कैप इंटू बी सी इंटू एन कैप। क्लियर है? अब आई डॉट आई क्या होता है? वन होता है। जे डॉट जे क्या होता है? वन होता है। तो एन एन कैप डॉट एन कैप कितना होगा? वन होगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर है? ए इंटू बी इंटू सी। और एन कैप डॉट एन कैप कितना हो गया? वन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्या कहते हैं सरफेस का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए क्या है? ए आपका हाइट है, बी क्या है? लेंथ है, और सी क्या है? क्या कहते हैं? विड्थ है। तो लेंथ, सॉरी, क्या एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो गया? तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? इसको फास्टली नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको फास्टली नोट कीजिए। और कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिए, ठीक है। कहीं भी डाउट है यू मे आस्क, ओके।
तो हो गया, सॉल्व हो गया, कर लिया इसको, टाइप कर लिख लिया आप लोग, हैव यू रिटन? ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको दिक्कत है पूछ सकते हैं, ठीक है? इफ यू हैव डाउट यू मे आस्क। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ एबीसीआर को प्लेनर, को तो सेम प्लेन में लाई करता है, एबीसी क्या सेम प्लेन में लाई करता है, तो इस केस में इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, ठीक है? जो प्रॉब्लम आईआईटी जैम में आया हुआ है और सीएसआईआर नेट में भी आया है, ठीक है? इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर, ठीक है? कोप्लानर है, ठीक है? तो बताना है कि क्या, सॉरी मतलब एम का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए बी सी यदि कोप्लानर है तो एम का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो क्या कंडीशन मैंने बताया, प्रॉपर्टी क्या बताया? प्रॉपर्टी ये बताया है, ठीक है, कि इफ ए बी सी आर कोप्लानर देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो एज ए बी एंड सी आर कोप्लानर, कोप्लानर सो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये कितना भैया? ये जीरो है, तो दिस इज जीरो। चलो वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स कितना देखो, तो ए है आई माइनस जे माइनस टू के, ए है आई, तो आई को लिख सकते हैं वन इंटू आई, माइनस जे तो माइनस वन इंटू जे, माइनस के तो माइनस वन इंटू के, ठीक है? माइनस वन इंटू के, अच्छा टू के है तो माइनस टू इंटू के, माइनस टू इंटू के, आई एम सॉरी, माइनस टू इंटू के, ठीक है? टू इंटू के, बी कितना है? बी है आपका थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, तो थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, और सी कितना भैया? तो सी है आपका माइनस आई प्लस फोर जे प्लस एम के, माइनस आई प्लस फोर जे प्लस एम के, तो माइनस आई तो माइनस आई मतलब माइनस वन इंटू आई प्लस फोर जे प्लस एम के, क्लियर है? एम के, ओके? तो देखो भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है ए एक्स बी एक्स ए जेड, तो देखो ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स कितना है? वन माइनस वन माइनस जेड कितना है? बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स कितना है? तीन, बी वाई कितना है? फाइव, और बी जेड कितना है? सिक्स, क्लियर है? सी एक्स सी वाई सी जेड, तो सी एक्स कितना है? माइनस वन, फोर और एम, एम, ठीक है भाई? ये कितना होगा? जीरो होगा, जीरो होगा ना? नाउ यू नो वेल कैसे सॉल्व करते डिटरमिनेंट को, सॉल्व करना आता है ना? कैसे सॉल्व करना था बताओ? क्या होगा? वन और वन जोड़ो, इसको कितना होगा? यदि इसको हम कर दें, क्या कर दे बताओ? इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है? आर वन प्लस आर टू अप्लाई करो, ठीक है? मतलब सॉरी, सी वन प्लस सी टू, फर्स्ट कॉलम को हम जोड़ रहे हैं सेकंड कॉलम से, तो जोड़ो, वन माइनस वन कितना होगा? जीरो, थ्री प्लस फाइव कितना होगा? एट, और माइनस वन प्लस फोर कितना होगा? माइनस वन प्लस फोर, थ्री। ये मालूम है ना आप लोगों को कि नहीं मालूम है? हमने क्या किया है यहाँ पे? आर वन की जगह, सॉरी सी वन की जगह यूज किया है सी वन प्लस सी टू यूज किया है, ठीक है? अब क्या करना है? अब हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाना, तो एक काम करते हैं, यदि इसको मल्टीप्लाई कर दे टू से, क्योंकि हमको दो जीरो लगाना है, ठीक है जी? तो इसको टू से मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस कर दे इससे, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है? वहां पर है ना डिटर्मिनेंट, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम अप्लाई में कर रहे हैं टू सी टू
2C2, ठीक है, 2C2, ओके, 2C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखो 1 × -2 कितना हुआ, -2, और -2 और -2 कितना होगा, 0। 5 × 2 कितना हुआ, 10, 10 माइनस क्या कहते हैं 6 कितना हो जाएगा, 4। 4 × 2 कितना हुआ, 8, और 8 माइनस m कितना होगा, 8 माइनस m ही होगा, 8 माइनस m होगा। यहाँ पे कितना बच गया, -2, 6 और m। क्लियर है, 6 और m। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, अब इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखो जीरो की तो जरूरत है ना हमको, जरूरत -2 की। तो देखो इस कॉलम को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा, -2 इंटू 8 × 3, 8 3 4 8 माइनस m। क्लियर है, 4 8 माइनस m। समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ बचेगा 2 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ, -8। ब्रैकेट में कितना होगा, 2 × 8 माइनस m, -3, ठीक है, -3। और चूंकि ये बराबर 0 है, ठीक है, तो बराबर 0, तो ये टर्म तो वैसे भी हट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ ये टर्म, ये टर्म बचा। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट है, यू मे आस्क, फील फ्री टू आस्क। तो 2 × 8 माइनस m, 2 × 8 माइनस m -3 बराबर कितना है, बराबर है 0। तो 2 8 जा 16 माइनस 2m -3 बराबर 0। 16 माइनस 3 क्या होगा, 13। तो 13 माइनस 2m बराबर क्या हो गया, 0। तो 2m क्या होगा बताओ, 2m होगा 13। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 13/2। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, तो m हो जाएगा 13/2। चेक करो, यही आंसर है। कई ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन, 13/2। क्लियर है, तो कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है इसमें, इफ एनी डाउट यू मे आस्क, अदरवाइज ये सॉल्यूशन है, इसको उतार लीजिए आप लोग। दिस इज योर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि और भी जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब कोर्स थोड़ा स्लोली आपका चलेगा, ठीक है, क्योंकि फास्ट लैप पढ़ेंगे तो आपको फिर चीजें बाउंस होंगी, फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप स्लोली पढ़िए, ज़्यादा फास्ट मत पढ़िए, ठीक है। और रिवीजन कीजिए, ठीक है, रिवीजन मस्ट है, ओके। तो जो भी कोर्स आपका पहले हो चुका है, 8 9 क्लास हो चुका है, तो उसको पहले प्रॉपर्ली आप उसको रिवाइज करें बार बार। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आप रिवीजन बार बार कीजिए, ठीक है। और देखो कोई भी एग्जाम हो, नेशनल या कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही आता है, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू मे सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू।